दूसरी पुस्तक से ये आपके पेज नंबर 122 पर महादानम अनिवार्य संस्कृत पाठ 3 दिया हुआ है। इस पाठ का आज अर्थ बताती हूँ। पहले शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा। ये शब्दार्थ है। रक्ताल्पता मीन्स खून की कमी, अन्यत मीन दूसरा, क्षिप्रम मीन शीघ्र, शंका मीन संदेह, त्वरित में तुरंत ही, सूचिका मीन सुई, निस्सारयंति मीन्स निकालते हैं, अवाप्य मीन्स पाकर, नेत्रे मीन्स दोनों आँखों को, क्षमा मीन्स समर्थ। चलिए अब आपको इसकी पाठ की हिंदी बताते हैं। सुधा और दीपक के बीच में वार्तालाप हो रहा है। सुधा दीपक से पूछती है, दीपक अत्र किम भवति, यानी दीपक यहाँ क्या होता है। दीपक सुधा से को बताता है, सुधे अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। सुधा, यहाँ लोग नेत्रदान और रक्तदान करते हैं। शरीरस्य कृते रक्तम आवश्यकम भवति, यहाँ पे शरीर में रक्त का निर्माण, यहाँ पे शरीर में रक्त बहुत होता है तो शरीर के रक्तदान को करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि शरीर का रक्तदान, लोग रक्तदान नेत्रदान करते हैं। तो वही दीपक सुधा को बता रहे हैं कि यहाँ पर रक्तदान और नेत्रदान होता है। सुधा कहती, दीपक रक्त निर्माणम तो बहु परिश्रमेण भवति, तर्हि जनाः कथं रक्तदानं कुर्वन्ति, किं रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। सुधा कहती है, दीपक रक्त निर्माण तो बहुत परिश्रम से होता है, फिर भी लोग कैसे रक्तदान करते हैं। क्या रक्तदान से शरीर में खून की कमी नहीं होती। दीपक सुधा को बताता है, सुधे रक्ताल्पतायाः कारणं तु अन्यत् भवति, अस्वस्थाः जनाः रक्तदानं न कुर्वन्ति। सुधा, खून की कमी का कारण तो अन्य होता है, अस्वस्थ लोग रक्तदान नहीं करते। यदा कोऽपि स्वस्थः जनः रक्तदानं करोति तदा तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणं भवति। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तब उसके शरीर में शीघ्र ही रक्त निर्माण होता है। सुधा कहती है फिर, एका अन्य अपि शंका वर्तते यथा रक्तदाने चिकित्सकाः रक्तदानाय उत्सुकजनानां केवलं सामान्यं रक्तवर्गपरीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिकायन्त्रेण रक्तं निस्सारयन्ति, किं तथैव नेत्रदानेऽपि नेत्रे सद्यः एव निस्सारयन्ति। सुधा कहती है, एक अन्य शंका भी है, जैसे जब रक्तदान होता है तो रक्तदान में चिकित्सक लोग रक्तदान को उत्सुक लोगों में से केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करके शीघ्र ही सुई से रक्त निकालते हैं, तब क्या उसी तरह नेत्रदान में भी नेत्र निकाल लेते हैं। तो दीपक सुधा को समझाता है, नहीं, नेत्रदाने तो नेत्रदानाय उत्सुक जनानां शिविरे पंजीकरणं भवति। कहता है नहीं, दीपक कहता है नहीं, नेत्रदान में तो नेत्रदान के लिए या उसके परीक्षण के लिए उत्सुक लोगों को शिविर में पंजीकरण कराना होता है। यदा नेत्रदानोत्सुक जनानां मरणं भवति तदा परिवारजनाः संस्थाने सूचनां ददाति। जब जो व्यक्ति नेत्रदान करता है तो नेत्रदान के उत्सुक लोगों का जब मरण हो जाता है तो परिवार के कोई व्यक्ति जाकर वहाँ संस्थान में
इसकी सूचना देते हैं। बहुआदरेण सम्मानेन च नेत्रयोः निस्सारणं कुर्वन्ति। बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक नेत्रों का निस्सारण होता है। तो सुधा कहती है किम मरणानंतरम अपि नेत्रम जीवति, यानी क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं। तो दीपक पोष कहता है आम किंचित कालम तो जीवित है, हाँ कुछ काल के लिए तो जीवित रहते हैं। चिकित्सका सूचनाम अवाप्य ततः सद्य है एवं नेत्रे निस्सारयन्ति। चिकित्सक लोग सूचना पाकर ही नेत्र निकालते हैं। सुधा कहती है अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तु अध्यापकाः बहु उपदिशन्ति किन्तु मृत्योरनन्तरमपि कोऽपि स्वकीये अंगे समाजस्य उपकारं कर्तुं क्षमः इति अद्य मया ज्ञातम्। कह रहे हैं कि जीवन के संदर्भ में अध्यापक लोग बहुत उपदेश देते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी कई लोग अपने अंग से समाज का उपकार करने में सक्षम होते हैं, ऐसा मैंने अब जाना। ठीक है बच्चों, अब इसके ये आप ऐसे पाठ पढ़ लीजिएगा। आज मैं आपको फिर ये प्रश्न है किम अस्वस्था जना रक्तदानं कुर्वन्ति, केन यंत्रेण रक्तं निस्सारयन्ति, नेत्रदान शिविरे सर्वप्रथम किं भवति, किं मरणानन्तरम अपि नेत्रं जीवति। चिकित्सकाः सूचनाम अवाप्य सद्यः किं निस्सारयन्ति। इसके बाद ये रिक्त स्थान है रक्त निर्माणं तु बहु डैश भवति, तस्य शरीरे डैश रक्त निर्माणं भवति, गः संस्थाने नियुक्ताः डैश तत्र गच्छन्ति। घ है जीवन संदर्भे तो अध्यापका डैश। ये आपके पाठ में से ही शब्दों को चूज़ करके भरना है। चौथा है कि इस जो शब्द दिए गए हैं इन पदों के विभक्ति और वचन बताना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन से वचन हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आपको मालूम होगा। फिर 5वां प्रश्न आपका है, इसमें भी आपको लकार, पुरुष और वचन बताना है। 6ठा संस्कृत में अनुवाद करना है, 6ठा आप स्वयं करेंगे, बाकी सबका मैं PDF ये भेज रही हूँ। पहला है किम अस्वस्थ जना कुर्वन्ति रक्तदानम कुर्वन्ति, क्या अस्वस्थ लोग रक्तदान कर सकते हैं। न कुर्वन्ति यानी नहीं दे सकते, न कुर्वन्ति। फिर है ख केन यंत्रेण रक्तम निस्सारयन्ति, किस यंत्र से रक्त को निकाला जाता है, सूचिका यंत्रेण। ग है नेत्रदान शिविरे सर्वप्रथम किम भवति, कि नेत्रदान शिविर में सर्वप्रथम क्या होता है, पंजीकरण कराया जाता है। फिर घ है प्रश्न किम मरणानन्तरम अपि नेत्रं जीवति, आम, आंसर होगा आम। चिकित्सकाः सूचनाम अवाप्य सद्य किम निस्सारयन्ति, जो सूचना मिलने पर चिकित्सक लोग जाके क्या निकालते हैं, नेत्रे। ये आप कर लीजिएगा। ये रिक्त स्थान है रक्त निर्माणम तो बहु परिश्रमेण भवति, तस्य ख है तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणम भवति। ग है संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छति। घ है जीवन संदर्भे तो अध्यापकाः बहु उपदिशन्ति। चौथा ये आपका बताया गया है परिश्रमेण, ये पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। नेत्रदानाय ये भी पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन। सूचनाम स्त्रीलिंग है, विभक्ति षष्ठी है और बहुवचन है।
ये आपका 5वां प्रश्न है। भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कुर्वन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और गमिष्यामि लिट लकार आपका उत्तम पुरुष है और एक वचन। अनुवाद आप स्वयं करेंगे। अनुवाद पाठ के आधार पर है, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा तो आप अनुवाद कर लेंगे। जैसे एक हमने दिया है, यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। शेष 3 आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, ये पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।